Hello students, this is question number 2 based on harmonic function. Okay, so this is if fz is a regular function of z, prove that del square by del x square plus del square by del y square mod of fz square equals to 4 modulus of f dash z whole square. Okay, अब हमें क्या दिया हुआ है, fz रेगुलर फंक्शन दिया, रेगुलर दिया मतलब एनालिटिक दिया, एक ही बात है। तो मैंने fz ले लिया u of x y प्लस i of v x y बेन एनालिटिक और रेगुलर फंक्शन, एक ही बात है। अब एनालिटिक है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सी आर इक्वेशन है, यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अब लिख लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं तो, और सी आर इक्वेशन भी है। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसको हमने दे दिया नाम फर्स्ट, हम इसको यूज़ करेंगे। और मेरे पास में क्या है, u और v हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज इट इज़ एनालिटिक फंक्शन। एंड डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको पूरा गिवन है, क्योंकि वो रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि रेगुलर फंक्शन अभी अभी हमने इससे पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि अगर वो रेगुलर फंक्शन है तो यू और वी हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो ये भी हमारे पास गिवन है। ओके, अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि प्रूफ क्या करना है। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ एफ जेड। तो देयरफॉर मॉड ऑफ एफ जेड क्या है, बेसिकली मॉड ऑफ एफ जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट। और मॉड एफ जेड का मुझे चाहिए स्क्वायर, तो मैं मॉड एफ जेड का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड दैट यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो मैं इसको मॉड एफ जेड स्क्वायर बार बार ना लिख के मैं इसको बोलता हूँ से फाई ऑफ एक्स वाई। मैंने एक फंक्शन का नाम दे दिया, राइट। से दिस इज थर्ड, मैंने बोल दिया ये फंक्शन है क्योंकि यू एक्स वाई का फंक्शन है, वी बी एक्स वाई का फंक्शन है। तो बार बार इसे ना लिखने की बजाय मैं इसको लिख रहा हूँ लेट इट बी फाई ऑफ एक्स वाई, राइट। तो अब चलता है हम अपना प्रूफ पर। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब इसका। तो हम पहले निकालते हैं डिफरेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट थर्ड पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वी गेट कीजिए। सो दिस इज 2u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2v डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल एक्स। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लीजिए डेल फाई बाई डेल एक्स। और कैसे लिख सकते हो इसको, डेल फाई बाई डेल एक्स, 2 आप बाहर कर लीजिए। सो दिस इज u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल वी बाई डेल एक्स, राइट। अब मुझे चाहिए डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो एक बार वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। से दिस इज 4, डिफ्रेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा। सो दिस इज डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, सो 2 एज इट इज। अब आपको देखना है u भी फंक्शन है x का, v भी फंक्शन है x का, तो प्रोडक्ट रूल लगेंगे। u दिस इज डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स लिखोगे और फिर u का क्या लिखोगे, फिर डेल यू बाई डेल एक्स। तो मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, राइट। आई रिपीट, डेल यू बाई डेल एक्स एज इट इज आएगा, फिर u को फिर फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेम ये भी डेल v बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, राइट। इतना आगे
कोई दिक्कत यहाँ तक? से दिस इज 5। अब ऐसे ही आपको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो सिमिलरली लिख लेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट ना करके सिमिलरली कर लीजिए। सिमिलरली डेल स्क्वायर 5 बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट, बस x की जगह आपको y कर देना है, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस v डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल v ओवर डेल y होल स्क्वायर, राइट। से दिस इज 6। अब आप 5 और 6 को ऐड कर लीजिए, ऐड 5 and 6 वी गेट डेल स्क्वायर 5 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 2 तो दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए। अब दोनों को देखिए, इन दोनों में u कॉमन आ जाएगा, तो मैं u कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आ गया अंदर, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम ऐसे ही आपका v कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, तो मैंने यहाँ v कॉमन लिया, दिस इज डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v बाई डेल वाई स्क्वायर, राइट। अब जो बचे ये बचे, तो इनको भी लिख लीजिए, प्लस डेल u बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल u बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल v बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल v बाई डेल वाई होल स्क्वायर। तो आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं? देखो अब आप यूज़ कीजिए सेकंड को यूज़ कीजिए, डेल स्क्वायर यू बाई डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर 0, तो ये 0 हो गया आपका, तो ये आपका 0, ये 0। सिमिलरली आपका डेल स्क्वायर वी बाई डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर वी बाई डेल वाई स्क्वायर, ये 0, राइट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को x में कन्वर्ट करूँगा विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन, दैट इज कोची-रीमन इक्वेशन। तो डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई, सो डेल यू बाई डेल वाई इज नथिंग बट माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी ओवर डेल वाई, सो डेल वी ओवर डेल वाई इज नथिंग बट डेल यू बाई डेल एक्स, सो डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ क्या क्या यूज़ किया आपने? यूज़ किया मैंने 1 और 2, यूजिंग 1 भी किया एंड 2 भी यूज़ किया। तो अब इसमें से क्या क्या आपके पास मिल जाएगा? देखो डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, सेम डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स लिख लोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये भी डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके। सो क्या हो जाएगा? दिस इज 2 टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो 2 आपने दोनों में से कॉमन लिया, दिस विल बिकम 4 इंटू क्या बच गया आपके पास, डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो 5 था मैं उसको लिख लूँगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, ओके, इनटू ये आ जाएगा 5 क्या था, तो 5 क्या था, दिस इज एफ जेड का स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 4 टाइम्स, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एफ डैश जेड होल स्क्वायर। कैसे आया ये अब? सिंस एफ डैश जेड क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश जेड, ये डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि एनालिटिक है तो डिफरेंशियबल भी होगा, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। तो अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स
होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं यदि मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। तो मोड स्क्वायर ऑफ दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड इसका स्क्वायर इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वी बाई डेल एक्स होल स्क्वायर। समझ आया कैसे आया? हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ें हमें रीजन में लिख देनी है। क्लियर? ओके। सो आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।